अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 7, इसकी जो बुक है उसका नाम है मेकिंग मैथ इजी। मेकिंग मैथ इजी। इसका यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स जिसका टॉपिक है। यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स जिसका टॉपिक है। इसकी एक्सरसाइज आज करेंगे 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.4। ठीक है, जिसमें सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। वो इनके क्वेश्चंस के अंदर हमने सॉल्व करके बताने हैं जी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 2.4 जी। और 2.4 का अभी क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर इसका 35। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल्स ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। जी स्टूडेंट देखिए, ग्रेटर देन यानी अगर बड़ा है तो दाईं तरफ, छोटा है तो बाईं तरफ निशान होगा, और अगर बराबर है तो इज इक्वल टू का ये साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5 यानी 3/5 आगे लाइन इसकी लाइन है, और उसके बाद अब इनका हम पहला डिजिट ऊपर वाला ले लेते हैं, न्यूमरेटर ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और 5 है। अब इन दोनों में से बड़ा देखते हैं कौन है। 3 बड़ा है तो हम लिखते हैं 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी इधर हमारा साइन आएगा ग्रेटर देन का। 3 इज ग्रेटर देन का ये साइन आएगा, ग्रेटर देन 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में हम देख लेते हैं -3 है, लाइन है 4/-5। तो अब ये वाले ऊपर वाले हम ले लेते हैं। -3 छोटा है, लेस देन है 4 से, तो ये छोटा है कि साइन आएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम देखते हैं ऊपर वाले जब दोनों डिजिट्स हम देखते हैं ओवर के ऊपर, तो ये लिखा हुआ है -9, आगे ये लाइन है तो फिर 8 है, तो -9 छोटा है, क्योंकि माइनस की रकम जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी। तो -9 छोटा है, ठीक है, छोटा है 8 से, तो इधर लेस देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन। जी स्टूडेंट, ये लेस देन का साइन आएगा। इसी तरह इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 के ऊपर वाले ले लेते हैं 5, आगे लाइन है 35। ठीक है, पर ये हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 13 भी है और यहाँ पे 91 है। ठीक है, ये माइनस का साइन, पर ये दोनों कटिंग होते हैं, तो ये 7 के टेबल पे कट हो रहा है। 7 5 are 35। तो इस तरह जब ये कट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इसी तरह ये जब कटिंग होता है तो इसका आंसर आता है 7 मल्टीप्लाई 13.5, ये पॉइंट आएगा 5, 7143 है, तो हम सिर्फ ये 13 लेंगे तो कट हो गया 13। तो इस तरह फिर ये आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट, हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 5/-13 इज इक्वल टू 35। ये कट हो गया 7 के टेबल से 5 आ गया, फिर कटिंग हो गए 7 के टेबल से 13 आ गया, तो फिर 5/-13 इज इक्वल टू बराबर है, ये बराबर है 5/-13 के। तो इधर इज इक्वल टू का साइन आएगा इस सवाल के अंदर जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the two rational numbers is greater in the given pairs। तो अब इन दोनों में से बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से बड़ा है। यहाँ पे ऊपर वाली दोनों अमाउंट ले लें, बड़ा इजी सा इसका आपने ये मेथड अपनाना है कि ऊपर वाली लाइन ले लें, ऊपर वाली ये जो दोनों अमाउंट्स हैं इसको आपने देख लेना है। अब ये थी 4 और 3, तो अब इसमें हम देखते हैं कि 4 बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह आपने लिख लेना है, सिंस डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाली जो रकम है ऑफ 4/11 एंड 3/11 आर सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर इनका सेम है, दोनों 11 जो डिनोमिनेटर है सेम है, एंड 4 और 3 को फिर हम लेंगे तो फिर इसमें 4 बड़ा है, यानी 4 जो है वो बड़ा है 3 से 10। फिर आज हम क्या कहेंगे कि ये बड़ा है कि यहाँ पे यानी इज ग्रेटर देन यानी 4/11 ग्रेटर देन है किससे, 3/11 से। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें हमने बताना है ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में। तो ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में, यहाँ पे हमने बताना है। तो ये लिखा हुआ है माइनस, क्योंकि नीचे वाले दोनों सेम है तो इस तरह इसका भी हम देख लेते हैं कि -8 फिर ये 2 है, तो -8 छोटा है, ठीक है, लेस देन है। तो इसी तरह क्योंकि ये सेम है, इसके डिनोमिनेटर सेम है, एंड -8 इज लेस देन 2 10, तो फिर ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये लेस देन है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, अब इसमें भी हम यही जो अमाउंट्स हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी अमाउंट्स के बारे में 3/4, 2/3। तो अब नीचे वाली दोनों रकमों का, क्योंकि इसके जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, तो नीचे वाली दोनों रकमों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अब जब एलसीएम लेते हैं, नीचे दोनों रकम इनकी अमाउंट्स हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं 4 और 3 का। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 2s are 4, इसी तरह 2 1s are 2, फिर 3 1s are 3, तो 2 2s are 4 और 4 3s are 12, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो इस तरह इसका एलसीएम आएगा 12। एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू, एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, यानी 4 1s are 4 और फिर ये 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका फिर आंसर ले आते हैं। इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई 12, 4 1s are 4, 3s are, तो 3 3s are 9, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 9, ये इसका आंसर आ गया 9। दूसरी साइड पे कॉमे के बाद 2/3 मल्टीप्लाई 12, 3 1s are 3 4s are, तो 2 4s are 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब हम देखते हैं दोनों के दरमियान में, अब हम देखते हैं 9 और 8 के दरमियान में कौन सा बड़ा, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो फिर ये वाला हम ग्रेटर देन लिख देंगे। तो इस तरह ये पहली रकम हमारी बड़ी होगी। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका नीचे वाला देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो अब ये है -5 फिर -4, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो -5 तो -4 है, तो इधर आप देखिएगा -5 और -4। अब जितनी माइनस वाली रकम बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी, तो -5 इज लेस देन, छोटा होगा, इज लेस देन -4। तो इस तरह ये 10 हम ये लिख देंगे कि ये -5 वाली रकम छोटी है इससे। ये स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये दो अमाउंट्स हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इस तरह होगा। पहला इसका क्वेश्चन ये है 3/8, 0। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं 3/8 और आगे है 0, तो अब हम इसका एलसीएम लेने के लिए अपने से 1 लगाते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा, इसका फिर एलसीएम आएगा
एलसीएम अब लेंगे तो 8 आएगा, तो 3/8 मल्टीप्लाई 8 और इसी तरह ही 0/1 मल्टीप्लाई 8। तो अब हम इसको यहाँ पे इनकी टोटल कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 8 1s are 8 1s are 3 1s are 3, तो 8 0 are 0। तो अब यहाँ पे इस तरह 3 और 0 आ गया, 3 और 0, तो इसमें 3 बड़ा है, तो इस तरह ये 3/8 इज ग्रेटर देन, तो ये बड़ा होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, हाँ जी, इसका भी आप अगर देखें, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 1/4 एंड 3/-4, तो इसमें भी देखें कि अब 4 सेम है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली दोनों रकमें सेम है, तो न्यूमिनेटर उसका क्या है 1 और -3। तो अब 1 और -3 को जब हम देखेंगे तो 1 आगे -3 है, तो ये एक बड़ा है, -3 है, तो इस तरह ये वाली रकम बड़ी होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, जी क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द रैशनल नंबर, तो नहीं मैं पढ़ेगा, विच ऑफ द रैशनल नंबर इज लेस देन द ऑर्डर इन द गिवन पेयर्स। तो अब इसमें से आपने बताना कि कौन सा जो है जो वो ग्रेटर देन और लेस देन, इसके अंदर विच ऑफ द लेस देन ऑफ द अदर इन द गिवन पेयर्स, तो इन दोनों में से बताना है। तो अब नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम लेंगे हम, यानी 7 का और 35 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा 35। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई 35, 8/35 मल्टीप्लाई 35, 7 1s are 7 5s are 35 1s are 35 1s are, तो 3 × 5 8 × 1, तो इसको 5 3s are 15 और 8 1s are 8, तो इस तरह इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15 और 8। इस तरह 15 बड़ा है, 15 इज ग्रेटर देन, तो ये वाली जो साइड है ये बड़ी है, यानी 3/7 वाली साइड अब बड़ी होगी इससे। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तो इसमें भी अब हम देखेंगे कि -1 ओवर -5 है, और इसी तरह ये क्वेश्चन है 1/5 और आगे 4/-5, ठीक है। अब इन दोनों अमाउंट्स में से अब हम देखें, ये है 1/5 और 4/-5, नीचे वाली दोनों रकमें हैं, ठीक है। जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो 5 आएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई 5, तो 4/-5 मल्टीप्लाई 5। जब इनकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये इसे कट करके यहाँ पे -4 बचेगा, तो इन दोनों में से 1 बड़ा है -4 थे। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी कटिंग करके तो ये चीज़ आएगी कि ये चीज़ बड़ी है, यानी ये वाली जो पहली रकम है ये इस तरह इससे माइनस से कट के ये फिर प्लस का हो जाएगा, तो इस वजह से 1 ही आएगा यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें -8/7 और 4/3 है। इसी तरह ये एलसीएम लिया गया तो 21 इनका एलसीएम आया, 7 और 3 का एलसीएम आया 21, तो इनको साइड पर रख के जब कटिंग की गई तो 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 3 7s are, अब 8 3s are 24 और 4 7s are 28। अब ये माइनस का 24 है इसलिए, और ये माइनस का 28 है, तो माइनस का जो 24 है, माइनस वाली रकम जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी कहलाएगी, तो -24 इज ग्रेटर देन -28, तो इसलिए ये पहली जो रकम है ये बड़ी होगी दूसरी रकम से। जी स्टूडेंट्स, मज़ीद देखिए क्वेश्चन इसके, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है
7/-9 कॉमा आगे -5/8। तो जब इन नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम लिया जाएगा तो वो है 72। इसी तरह अब हर एक अमाउंट के साइड पे 72 लिखेंगे तो 9 1s are 9, 9 8s are, इसी तरह 8 1s are और 8 9s are, 7 8s are 56 आ गया और इसी तरह 5 9s are 45। अब -56 क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, -56 की रकम यहाँ पे बड़ी है, पर जो माइनस की रकम जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी, तो इसलिए हम इसे लेस देन लिखेंगे। तो इस तरह -6 वाला -56 वाली जो अमाउंट है वो लेस देन में आएगी और -45 वाली जितनी छोटी रकम है उतनी बड़ी कहलाएगी। तो इस तरह ये -56 वाली जो अमाउंट आएगी वो छोटी हो जाएगी इससे। जी स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन देखिएगा। अब 5 नीचे वाली जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लिया जाए, 5 और 10 का एलसीएम लिया है तो 10 आ गया। तो मल्टीप्लाई द 10s बाय गेटिंग जब हासिल हुआ तो दोनों तरफ 10 को अब हम कटिंग करेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 1s are 10 1s are, तो 4 2s are 8 आ गया, 7 1s are 7 आ गया। अब 8 बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो 8 की रकम भी बड़ी कहलाएगी। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है -12/5। तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, तो -12 को 5 1s are 5 तो -12 को 12। अब -15 वाली रकम जितनी बड़ी है, यानी ये -12 से बड़ी है, -15 उतनी ही छोटी कहलाएगी। तो -15 इज लेस देन, ये छोटा कहलाएगा। किससे छोटा कहलाएगा? -12 से। तो इस तरह ये रकम भी छोटी कहलाएगी इस रकम से। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें अब असेंडिंग ऑर्डर में आपने जाके चीज़ों को लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी यहाँ पे जब आपने असेंडिंग में लिखना है तो पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह जाके आपने तरतीब एक सेट करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। नीचे वाली रकमों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 का 16 का 4 का, तो ये आ गया 48। अब इनको सारी अमाउंट्स के साइड पे लिखते हैं। 12 1s are 12, 12 4s are 48, 16 1s are 16, 16 3s are 48, 4 1s are 4, 4 12s are 48। इसी तरह अब 5 4s are 20, -7 को जब 3 से किया तो -7 3s are 21। इसी तरह ये माइनस की अमाउंट थी, -5 4s are -20, -7 3s are -21। इसी तरह -3 12s are -36। अब इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो रकम जितनी ही बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी। यानी हम अगर यहाँ पे सीढ़ियों के 3 स्टेप बनाते हैं तो यहाँ पे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब -16 सबसे 36 सबसे छोटी, इससे बड़ी, -21 इससे बड़ी, -20। जी स्टूडेंट देखिए, -36 माइनस की रकम जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी। फिर इससे बड़ा -21, उससे बड़ा -20। तो इस तरह यहाँ से ऊपर की तरफ छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये फिर हम इसकी अमाउंट है ये, और इसकी अमाउंट यहाँ पे, और इसकी ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे वाली रकमों का एलसीएम लिया 14 का 7 का 28 का, तो इनका एलसीएम आ गया 28। अब सारी अमाउंट्स के साइड पे 28 लगाएंगे तो 14 1s are 14, 14 2s are 28, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 28 1s are 28, 28 1s are 28। तो
तो 9 2s आर 18 -18। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन है तो -16, 4 4 16। इसी तरह 13 1 13। अब इसकी भी हम सीढ़ियाँ बना लेते हैं, सीढ़ियों के हम स्टेप बना लेते हैं। तो -18 सबसे छोटा, जो माइनस की रकम जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाएगी, उससे बड़ा -16, सबसे बड़ा -13। इसी तरह फिर इनकी जो जो अमाउंट है हम उनको यहाँ पे लिख लेंगे। ये स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे देखिए 4/5, 13/20 एंड 7/10। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 5, 20 एंड 10 इनका एलसीएम लिया गया तो 20 आ गया। तो सारी रकमों की साइड पे 20 लिख देंगे, यानी 4/5 मल्टीप्लाई 20, 13/20 मल्टीप्लाई 20, 7/10 मल्टीप्लाई 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 20 1s are 20 1s are, 10 1s are 10 2s are, 4 4s are स्टूडेंट 16। इसी तरह ही जब 4 4s are 16, 13 1s are 13 और 7 2s are 14। अब इनकी अरेंजमेंट देखिएगा, वो सीढ़ियों वाला स्टेप बना लें। अब यहाँ पे 13, 14 और 16 सबसे छोटा क्या है, इसमें माइनस का साइन नहीं। स्टूडेंट्स दोबारा इसकी सुनिएगा कि माइनस का साइन नहीं, तो इसमें जो रकम प्लस की है वो ही छोटी कहलाएगी, यानी इसमें 13 ही सबसे छोटा है, 13 से बड़ा 14 है और 14 से बड़ा 16 है। स्टूडेंट्स अगेन सुनिए, ये प्लस की रकम है, 13 सबसे छोटा, उससे बड़ा 14 और सबसे बड़ा 16। तो इसी तरह इनकी जो जो अमाउंट्स हैं, 16 की अमाउंट है 13/20। इसी तरह इनकी जो अमाउंट्स हैं, सॉरी 13 की जो अमाउंट है तो 13 की अमाउंट है 13/20। इसी तरह 14 की अमाउंट है 7/10। इसी तरह 16 की अमाउंट है 4/5। इनकी अमाउंट्स भी हम अरेंज करके लिखेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखिएगा, हाँ जी 1/3, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, -2/1 है 13/6। नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लिया तो 6 ही आया। 1/3 के साइड पे 6 लगा देते हैं, -2 की साइड पे 6 लगा देते हैं और 13/6 की साइड पे 6। अब इनकी कटिंग, 3 1s are 3 2s are 6। इस तरह -2, तो ये आया 2 1s are 2 आ गया, तो -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, 6 1s are 6 1s are, तो 13 1s are 13 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ भी उसी तरह हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो इसमें माइनस की रकम तो यहाँ पे सबसे छोटी ही है, ये सबसे बड़ी है, 12 तो सबसे बड़ा पर सबसे छोटा ही कहलाएगा। अब इससे बड़ा प्लस की 2 रकमें हैं, एक 2 है और एक 13 है, तो जाहिर सी बात है 2 छोटा है, बेशक प्लस का है पर 2 प्लस के साथ अब छोटा ही कहलाएगा। इसकी अरेंजमेंट हमने 2 की प्लस के साथ रखी है तो ये छोटा है, तो 13 सबसे बड़ी रकम है। तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में हम आ जाएंगे। तो इसी तरह -12 की अमाउंट ये आ जाएगी, 2 की ये आ जाएगी और 13 की ये आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब हमने क्या करना है, पहले सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर चढ़े हैं, अब ऊपर से नीचे आना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में था पहले, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अब हम ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाएंगे, पहले हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर गए थे, तो अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यानी अब सीढ़ियाँ बनाएंगे सही, पर सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर। जी देखिए स्टूडेंट्स, नीचे वाली तीनों रकमों का एलसीएम लिया, 6 का, 3 का एंड 13 का, तो इसका आंसर आ गया 30। अब पहली जो रकम है -2/6, इसकी साइड पे 30 लगा लिया, 6 1s are 6, 6 2s are 30। फिर दूसरी अमाउंट है -4/3, 3 1s are 3 और साइड पे 13 जो एलसीएम का आया हुआ है, 3 1s are 3, 3 10s are 30। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए -17/30, तो 30 1s are 30 और 30 1s are 30। बाकी क्या बच गया, जो रिमेनिंग अमाउंट है उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 5s are
2 5 10 -10, इसी तरह -4 मल्टीप्लाई 10, -4 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे यानी 4 10 40। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए -70 1 -70, अरेंज कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। अब -10 -17 -40, -10 -70 -40, -10 -70 -40। अब जो रकम माइनस की जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी कहलाएगी, जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी कहलाएगी। अब इनकी अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है -10, उससे छोटा -17 और सबसे छोटा -14 ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और इसी तरह फिर इनकी अमाउंट्स लिख लेंगे। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इनका देख लीजिए। जी स्टूडेंट देखिए 13/18, 7/12, 5/16, नीचे वाली तीनों रकमों का एलसीएम लें तो 36 आ जाएगा। यानी आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 18 का 12 का एंड 6 का, तो इसका एलसीएम आ गया 36। अब 13/18 मल्टीप्लाई 36, 7/12 मल्टीप्लाई 36, 5/6 मल्टीप्लाई 36। अब इनकी कटिंग करेंगे, 18 1 18 2 36, 12 1 12 3 36, 6 1 6 6 36। 13 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 13 का टेबल 2 तक गिनेगा 26, 7 का टेबल 3 तक गिनेंगे, 7 3 21, 5 का 6 तक गिनेंगे, 5 6 30। अब स्टूडेंट्स बड़े से छोटे की तरफ आना था, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की तरफ, आप छत में हैं, अब नीचे आएंगे। अब देखिए तो सबसे बड़ी यहाँ पे अमाउंट क्या है, क्योंकि ये तो तीनों ही प्लस की हैं, 30 बड़ा है 26 बड़ा है कि किस, तो बेटा आप सबसे ऊपर 30 पे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, उससे छोटा 26 26 आ गया, फिर सबसे छोटा 21। फिर इनकी अमाउंट्स लिख लें। 30 की जो अमाउंट है 5/6 है, 26 की 13/18 है और 21 की 7/12 है। ये स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, अब ये देखिए नीचे वाली जो रकमें हैं 22 -11 एंड 33, तो तीनों का एलसीएम लेंगे 11 के टेबल से, ये एलसीएम आएगा 30, तो इसका 66 एलसीएम आएगा। हर अमाउंट की साइड पे 66 लिख देंगे। -90/22 मल्टीप्लाई 66, 10/11 मल्टीप्लाई, इनके साथ माइनस का साइन है 66, इसी तरह -23/36 मल्टीप्लाई 60, तो कटिंग करते हैं 22 1 और 3 66, 22 1 22, 22 3 66, 11 1 11 6 11 1 11 11 6 66, 33 1 33, 33 2 66। अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, इसी तरह 10 को 6 से करेंगे 60 और 23 को 2 से करेंगे तो 46। अब इनमें माइनस का साइन, बेटा वही आपने काम करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी रकम है, जो इधर सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी। अब आपने खुद जज करना है, यहाँ पे कीजिए -56 बड़ा है, -60 बड़ा है या -46, तो जो माइनस की रकम सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी कहलाएगी, यानी -46 सबसे बड़ी रकम, इससे छोटा -57 और सबसे छोटा स्टूडेंट्स -60, क्योंकि माइनस की रकम जितनी बड़ी है उतनी छोटी। तो आप ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ उतरे हैं, तो -46 का जो अमाउंट थी वो थी -23/33, इसी तरह -57 की अमाउंट है -90/22, इसी तरह -60 की अमाउंट है 10/11। इनको भी आपने इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया अमाउंट्स को भी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, देखिए जी प्यारे बच्चों, समझ तो आ रही होगी माशाल्लाह जी। अब ये देखें, इसका क्वेश्चन है -1/5,
3 ओवर -25 कॉमा -1/14। तो इसी में भी नीचे वाली रकमों का एलसीएम लिया तो 200 आ गया। अब हर एक अमाउंट के साइड में 200 लगाएं। अब 5 1s are 5, 5 40s are 200, 25 1s are 25, 8s are 200, 40 1s are 45s are। स्टूडेंट देखिए 40 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, ये -40 जी। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 3 8s are 24, माइनस का साइन है तो -24। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए -1 5s are -5। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे, यानी बड़े से छोटे की तरफ, यानी छत से नीचे आप उतरेंगे, ऊपर से नीचे। अपने माइंड में ये ज़रा लेके आए हाँ, ज़रा थोड़ा सा आप इमेज करें हाँ थोड़ा सा इसका। तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा जी। स्टूडेंट्स बताइए, काइंडली बताइए, -5 बड़ा है, -24 बड़ा है कि ना -40? जी ज़रा दिल की आवाज़ ज़रा सुनाइए कि -5 बड़ा है, -24 बड़ा है कि -40? जी बिल्कुल ठीक। जो माइनस की रकम सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, जो माइनस की रकम सबसे छोटी है, जो अमाउंट सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी कहलाएगी। यानी ये -5 सबसे यहाँ पे बड़ा होगा, इससे छोटा -24 शाबाश, और सबसे छोटा -40 जी। इस तरह आपने बिल्कुल सही सोचा और इसी तरह बिल्कुल अच्छा इमेज किया इसका। अब यहाँ पे इनकी अमाउंट्स हम तरतीब से लिख लेंगे कि यानी इनमें से जो इनकी अमाउंट है -5 की जो अमाउंट है ये ऊपर से यहाँ पे आएगी माइनस, यानी यहाँ पे आएगी। तो इसकी अमाउंट अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे एक पेज पे। जब यहाँ पे हम इनकी अमाउंट्स बनाएंगे तो -1/40 सबसे बड़ी, 3 ओवर -25 सबसे दरमियान वाली, और -1/5 फिर इनकी अमाउंट्स को तरतीब दे दें डिनोमिनेट, यानी इनका दो जो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, यानी बड़े से छोटे। जी स्टूडेंट शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।